वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज आज के पेपर का एनालाइज करते हैं। ये है आपका यहाँ पर 17 फरवरी शिफ्ट सेकंड का पेपर। इसमें आपके कंप्लीट जीएस और जीके को कवर करेंगे और जो भी आंसर बताए जाएंगे वो आपका 99% जो है सही होंगे। यही आपका आंसर रहने वाला है, बिल्कुल सटीक आपको आंसर की देंगे। और ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही है ये पूरी रिसर्च करने के बाद आपको बताई जा रही है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में आया वो है आपका गोदान जो है किस प्रसिद्ध लेखक का लिखा गया उपन्यास है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आप सभी को पता होगा, सिंपल सा आंसर इसका मुंशी प्रेमचंद। अब आपसे मुंशी प्रेमचंद से रिलेटेड बाकी रचनाएं भी पूछी जा सकती है। गोदान हो गया, आपका गबन हो गया, पूस की रात हो गया, आपका निर्मला इनके द्वारा लिखी गई रचना है। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद करनी है। इसके ऊपर डिटेल में ट्रिक के थ्रू आपको ये चीजें याद कराई गई है, जाकर देख लेना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बात करें भारत में सर्वोच्च आपका यहाँ पर नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो सिंपल सा आंसर है क्या है आपका भारत रत्न। इतने ही इजी क्वेश्चन आपके जीके में पूछे गए हैं। आगे बात करें आपका यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस, क्या पूछा है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। अगर बात करें 15 अगस्त, आपका 26 जनवरी, ये दोनों क्या है आपके यहाँ पर स्वतंत्र और आपका गणतंत्र हो गया। लेकिन इन्होंने पूछा आपका संविधान दिवस, संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था और इसी वजह से जो है 26 नवंबर को ही आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। आगे बात करें आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा आपका लैक्टिक एसिड के बारे में पूछा है। तो लैक्टिक एसिड में जो भी आपकी दूध से बनी हुई चीजें होती है वही आपका इसमें आ जाता है। तो दूध हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। इमली का टार्ट्रिक है। ऐसे आप सिरका का याद कर लेना, पालक का याद कर लेना, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपका गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है। तो गुड़ी पड़वा किसका है आपका, महाराष्ट्र, याद रखना, सिंपल सा क्वेश्चन। गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, इनसे भी रिलेटेड आपको अपने त्योहार पढ़ लेना है जिनका भी कल एग्जाम है। अब पूछा है आपका जनगणना, जनगणना जो है आपका फेवरेट टॉपिक बन चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में भी आया, अब आपके आपका सेकंड शिफ्ट में भी। यहाँ पर क्या पूछेगा, किस मंत्रालय के द्वारा, पहले क्या पूछा गया था, किसके द्वारा कौन जो है आपका जनगणना करता है के लिए जिम्मेदार होता है, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर पूछा है किस मंत्रालय, तो ये सारी चीजें कौन करता है, गृह मंत्रालय, याद रखना है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर पूछा है कहाँ पर है, तो कहाँ पर आ जाएगा, नई दिल्ली, बिल्कुल सही। आगे चलेंगे। आपका साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो क्या है आपका 1930 जो है आपका साइबर क्राइम के लिए है। तो क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ जिनका भी कल एग्जाम है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सभी को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार जुड़े हैं, क्योंकि इतनी सारी जो है आपको यहाँ पर आंसर की बताई जाएगी। जो भी आपका पेपर हुआ है हर पेपर का जो है सटीक एनालाइज यहाँ पर कराया जाएगा। तो यहाँ पर पूछा उत्तर प्रदेश की जो है इसकी टैगलाइन क्या है, तो याद रखना है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यही आपका यूपी पुलिस की टैगलाइन है। आगे चलते हैं। आपका आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान अनुसंधान जो कि उत्तराखंड के राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ है, तो ये आपका जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो अभी किसी चीज की स्थापना की गई है तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नैनीताल में ही आपका यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के जो है नैनीताल जिले में स्थित है। आगे चलते हैं। आपका G20, बहुत ही इजी क्वेश्चन। G20 क्या है, ग्रुप ऑफ 20, याद रखना, ग्रुप ऑफ 20। बच्चे क्या करेंगे, आपका गैलरी कर देंगे, आपका ग्राइंड कर देंगे, ये सब चीजें नहीं याद रखना, ग्रुप ऑफ 20। आगे चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम आपका ऑपरेशन कार्यकल्प कहाँ का है, ये आपका यूपी का, याद रखना यूपी का। क्यों, क्योंकि सारी चीजें जो है आपके जितने भी विभाग है उन सबको ऑनलाइन मोड में लाने के लिए ये चीजें लाई गई थी, इसी वजह से इसका नाम कायाकल्प रखा गया था, ताकि जो चीजें आपकी ऑफलाइन चलती है उसे भी आप ऑनलाइन चीजें करा सको। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय व्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसारित किया गया। जीएसटी से पहले भी क्वेश्चन था, जीएसटी हो गया, जनगणना हो गया, इन दोनों से पहले भी क्वेश्चन आया, दोबारा से यहाँ पर रिपीट है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर केलकर टास्क फोर्स जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। आपका भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ जो है भूमि साझा नहीं करता, तो क्या पूछा है, भूमि साझा नहीं करता। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, आपका नेपाल हो जाएगा, आपका यहाँ पर मालदीव भी हो जाएगा, लेकिन म्यांमार जो है आपका यहाँ पर भूमि साझा नहीं करता, याद रखना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। आपका टोक्यो, टोक्यो कहाँ की राजधानी है, आपका टोक्यो है आपका जापान का, याद रखना, टोक्यो कहाँ की है, आपका जापान। आगे चलते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित आपका ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा स्थित है? तो किस नदी? आपका कोलोराडो। क्या है? आपका कोलोराडो जो है इस नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। आगे चलेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 17, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो किस में मिलती है? आपकी अरब सागर में। क्यों? क्योंकि आपका पूरब से पश्चिम निकलती है। क्या है? पूरब से और पश्चिम, और पश्चिम में क्या है आपका यहाँ पर? अरब सागर। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के प्रेम के गुणगान करते हैं, विशेष रूप से ब्रज में। अब ब्रज में कौन सा है ना? तो ये सब तो ब्रज में क्या आ गया आपका? चारकुला। याद रखना है, चारकुला ब्रज में है। ब्रज के जितने भी आपके लोकप्रिय गीत है सारे के सारे ट्रिक के थ्रू याद कराए थे, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आया है, तो जाकर देख लेना। आगे चलते हैं, वस्त्र मंत्रालय में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने में किसानों की सुविधा के लिए आपका पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की गई? तो पाट मित्रों में जूट और पटसन के बारे में बात करने के लिए, क्या पटसन और आपका जूट की सुविधा के लिए ही आपका पाट मित्रों यूपी में जो है आपका वस्त्र मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था। आगे चलते हैं, आपका थंका निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लोकप्रिय शैली है? क्या पूछा आपका? थनका। तो याद रखना है थनका कहाँ की होगी? आपकी सिक्किम की। कहाँ की? आपकी सिक्किम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 21, इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों पर बॉर्डर को डिजाइन करना? देखो कितना डीपली क्वेश्चन पूछा है। तो संविधान की संरचना से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है। पहले इसका जो है अध्यक्ष पूछा गया था, अब आपका यहाँ पर पूछा गया है डिजाइन करना। ठीक है, प्रत्येक पृष्ठ के जो बॉर्डर के किनारों का डिजाइन किया था वो क्या था? श्री नंदलाल बोस के द्वारा। किसके द्वारा? श्री नंदलाल बोस के द्वारा। ये चीजें आपको याद रखनी, राय जादव ने जो है आपका बनाया था। आगे चलते हैं, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि एवं दार्शनिक आपका तिरुवल की प्रतिमा का जो है आवरण किया गया? तो कहां पर किया गया? इस चीज को याद रखना है। तो आपका यहाँ पर फ्रांस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 2016 में, देखो पहले भी आपका यहाँ पर आया, 3 आपको ऐसे टॉपिक मिल चुके हैं जहां से क्वेश्चन आया। पहला आपका जनसंख्या, दूसरा क्या था आपका जीएसटी, तीसरा क्या है आपका नोटबंदी। ठीक है, 2016 में किसके द्वारा? पहली ही शिफ्ट में बताया था। जिन्होंने अगर पहली शिफ्ट का एनालाइज देखा हुआ तो यहाँ पर आराम से कर देंगे। तो क्या हो गया? श्री नरेंद्र मोदी। आगे चलते हैं, आपका प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की पुत्री थी? किसकी थी? आपकी चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखना, प्रभावती किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी तथा आपका सरकारी दोनों, निजी और सरकारी जहां पर देखने को मिलेगा वहां पर क्या हो जाती है? आपकी मिश्रित। क्या हो जाती है? मिश्रित आपकी हो जाती है, मिक्स्ड आपकी इकोनॉमिक्स कंडीशन वहां पर देखने को मिलेगी। तो डी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने दर्द और गुस्सा व्यक्त करते हुए नाइट हुड की ने उपाधि दी गई थी तो उसे त्याग दिया था? कब, किसके बाद? आपका जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद ही इन्होंने अपनी आपकी ये कह सकते हो उपाधि जो इन्हें नाइट हुड की मिली थी इसे त्याग दिया था। आगे चलते हैं, नीली क्रांति, बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन उत्पादन। चीजें सारी पढ़ा रखी है। यूपी पुलिस जीके का मैंने पूरा का पूरा आपकी बुक कंप्लीट कराई थी, उसमें से काफी क्वेश्चन बने, लगभग सारे क्वेश्चन। वहीं से कोई भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया, चीजें वो ही पूछी जा रही है रिपीटेड। आगे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक को डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो क्या है? डिजी लॉकर। ठीक है, आप सभी ने डिजी लॉकर, जो भी स्टूडेंट बीएड या फिर टीचिंग से रिलेटेड है उन्हें पता है डिजी लॉकर का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो भी आप यहाँ पर अपनी डिग्री वगैरह सबमिट करते हो, रखते हो अपने पास सिक्योर करके। तो क्या आ जाएगा? डिजी लॉकर बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, हाल ही में आपको उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से जिले के प्रथम आपका यहाँ पर पूर्व बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? मथुरा में। याद रखना, पूर्व बालिका सैनिक का उद्घाटन मथुरा में आपका किया गया। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस बैंक के रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉपीराइट क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ? इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करके आए हुए, क्या लगा के आओगे? भारतीय स्टेट बैंक। ये ऑप्शन नहीं था, क्या था आपका? इनसाइडेड बैंक। ठीक है, क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है इसमें? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखना, अब पूछा है कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक है? बहुत इजी, क्या है? जमशेद जी। क्या है? जमशेद जी नुसारवान जी टाटा। ठीक है, टाटा है तो टाटा है। ठीक है, बी हो गया। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर 32 क्वेश्चन, इसमें पूछा है आपको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, पहले भी इससे क्वेश्चन आया।
पहली शिफ्ट में भी 2006 से क्वेश्चन आया, यहाँ से क्वेश्चन बन ही रहा है, दोबारा से आ गया। ठीक है, ये चीजें ऐसी है जिसे आपको पढ़ना है, रटना है, समझना है। तो इसमें कलेक्टरेट पूछा है कितने होते हैं। ठीक है, कलेक्टर कितने होते हैं, एक ही कलेक्टर जो है नियुक्त किया जा सकता है, तो ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। वर्तमान इलाहाबाद में जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? कितनी है टोटल आपकी? 160। कितनी है? 160। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। भारत स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री, सारी चीजें आपको ये पढ़ाई थी। क्या है आपका? श्री गोविंद वल्लभ पंत। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जाकर क्लास देख लेना, सारे क्वेश्चन आपके वहीं से पूछे गए। अब है यहाँ पर या तो शो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य और आपका केंद्र शासित प्रदेश, क्या पूछा? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आपका? यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड। तो क्या हो जाएगा? लद्दाख। नाम ही देखकर मैच कर सकते हो, किससे मैच कर रहा है या तो उसको कौन से? लद्दाख से। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखना, जैव विविधता विरासत स्थल है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त। अब आपको यहाँ पर नाम दिख रहे होंगे, सुनीता, वामनी, वनीता। सिंपल सा है, ये तो नाम होंगे नहीं। क्या है? मिशन शक्ति। सिंपल सा क्या था? मिशन शक्ति जो है महिलाओं को सशक्त करने के लिए किया गया था। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका पूछा उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को छूती है? किस राज्य को नहीं छूती? क्या पूछा है? किस राज्य को नहीं छूती? बिहार को छूती है, हरियाणा को, उत्तराखंड को, लेकिन तेलंगाना को नहीं छूती। सीमा से पहले भी क्वेश्चन आया, अब दोबारा पूछ लिया। ये आ गया बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी जो है आपका यहाँ पर किस पर्वत श्रृंखला से है? तो कहाँ से आपका अन्नामुडी कहाँ पर हो गया? नीलगिरी। ठीक है, क्या है? नीलगिरी जो है सबसे, आप कह सकते हो सबसे ऊंची चोटी, जो कि निम्नलिखित में से किस श्रृंखला पर है? नीलगिरी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आगे है आपका यहाँ पर हिंदी का। क्या है आपका? हिंदी का। हिंदी का जो है हम आपके अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको कराएंगे हिंदी के भी। ये आपके यहाँ पर जीएस के कंप्लीट क्वेश्चन हमने करा दिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपनी सभी दोस्तों के साथ, जिनका भी एग्जाम है। अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हो, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाएगा। और कल का एग्जाम दोगे, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे, चीज़ें समझ में आएगी क्या क्या पढ़ना है। अब आपको बता देते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। एक जनगणना पढ़ लेनी है, ठीक है, प्लस आपको 2006 की संविदा पढ़ने लेनी है, प्लस आपको उत्तर प्रदेश की आपके टैगलाइन हो गए, इन सब चीज़ों से रिलेटेड पढ़ना है। क्योंकि पहले क्या पूछा था? वृक्ष आया था। यहाँ पर क्या आ गया आपका? टैगलाइन आ गई। प्लस आपको ये यहाँ पर त्योहार वगैरह भी पढ़ने हैं, पहले ही पढ़ा रखे हैं, तो जाकर चेक कर लेना। हेल्पलाइन नंबर को एक बार देख लेना। ठीक है, क्या? हेल्पलाइन नंबर को एक बार देख लेना, और योजना को भी आपको देख लेना, यूपी की योजना है। ठीक है, और पहले क्या पूछी आपके यहाँ पर? राजधानी पूछी। ऐसी आपके यहाँ पर मुद्रा भी पूछी जा रही है, मुद्रा को भी रिपीट कर लेना। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि आपको पढ़ने हैं। और आपका चारकुला, इन सब चीज़ों से तो क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं, तो इन्हें दोबारा से देख लेना ध्यान से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर हो चुकी हैं। आपका पेपर बहुत ही अच्छा आया था। अब आपका पेपर होगा कल 18 को। ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट का, उसका भी एनालाइज करेंगे। लेकिन इससे पहले जो आपका यहाँ पर हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सब का भी यहाँ पर एनालाइज करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं। इसे शेयर कर दो, लाइक कर दो, नए जुड़ो सब्सक्राइब कर लेना। तो इसकी पीडीएफ और आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्या? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर पहले से ही भेज दिया, जाकर देख लेना। दोनों पेपर की पीडीएफ शेयर कर दी गई है, तो जाकर चेक करना। आंसर मैंने आपको बता दिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।